या हाय नमस्कार। मैं पंकज सिंह। मैं आप सभी के सामने आज एक नए सीरीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं जो आप सभी के सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो स्वामी विवेकानंद की जीवनी से रिलेटेड है। और ये जो उनकी लाइफ स्टोरी नहीं डिस्कस करूँगा, मैं ये डिस्कस करने वाला स्वामी विवेकानंद का युवाओं के प्रति क्या सोच था, वो युवाओं के बारे में क्या सोचते थे, युवाओं का उत्थान कैसे हो सकता है, इसके विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था, क्या कहा था, वो चीज़ें आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाएं कि मैं वीडियो आगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ और आपको मोटिवेशन लेवल बढ़ाता रहूँ। तो चलिए ठीक है, मैं आइए शुरू करता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरा जग जाहिर है, आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद कौन है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में 12 जनवरी को हुआ था। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो थे वो पेशे से वकील थे और माता उनकी गृहिणी थी। वो उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा भी पढ़ के एक इंग्लिशमैन बने, वकील बने, पर ऐसा नहीं हुआ। और स्वामी विवेकानंद का अपनी माताजी से काफ़ी लगाव था। उनकी माताजी जो थी वो ईश्वर में बहुत विश्वास करते थे और ईश्वर से बहुत लगाव रखते थे। तो आगे चल के स्वामी विवेकानंद ने भी इन सब चीज़ों को एजुकेशन कंप्लीट किया। इनका नाम नरेंद्र नाथ था। और शुरुआती दौर में स्वामी विवेकानंद जी को एक गुरु से प्रभावित हुए। उनके पास जाके बहुत सारी चीज़ें उनसे उन्होंने सीखी, उनसे ज़िंदगी की हकीकत को समझा, इस सनातन धर्म के बारे में समझा। उस गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और उनसे बहुत कुछ सीख के वो रामकृष्ण परमहंस जो थे मानव सेवा के उत्थान के लिए काम किया करते थे और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और वो जो परमहंस महाराज के वचनों और पचिन्हों पर चलकर स्वामी जी ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, साथ ही मानव सेवा की। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, खासकर युवाओं को जीने की राह दिखाते हैं। आइए स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचारों को हम आपको सुनाते हैं। तो उनके अनमोल विचार क्या थे स्वामी विवेकानंद जी के, वो आप सभी लोगों को बताते हैं। सबसे पहला उनका विचार था युवाओं के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। अगर ज़िंदगी में इंसान को अगर सफल होना है तो उसके पास पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है, दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी है। पवित्रता क्या होता है? ये पवित्रता ये चीज़ें होती है कि इंसान अगर कोई भी कर्म करता है, सफल होना चाहता है, तो उसको बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। कोई भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। उसके पास वो धैर्य होना चाहिए। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता कि अगर आपने कोई डिफ़ाइन किया है मुझे ये चीज़ें, इसका एक गोल है, अगर आपको किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करो तो आपको 10 दिन में वो नहीं क्लियर कर पाओगे। तो वो चीज़ें के लिए धैर्य होना चाहिए। और दृढ़ता ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि उस चीज़ पे आप इतना दृढ़ रहो कि नहीं, इसको करना ही है। धैर्य के साथ करना और पवित्रता के साथ करना, इसमें कोई भी दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में आपके ऐसा होना चाहिए कि उसको प्यार से, कभी के ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि करने के चक्कर में पवित्रता भी हो, दृढ़ भी हो और धैर्य भी हो, फिर भी अगर उसमें प्यार नहीं है तो फिर उस चीज़ को अचीव करना मुश्किल हो पाएगा। और दूसरा उनका जो पॉइंट था वो ये था कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिससे दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ एक सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में मानकर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है एक ऐसी धर्म है जो विश्व को सत्य के रूप में स्वीकार करता है, हर एक धर्म की इज्जत करता है। सनातन धर्म वाले इंसान जो अगर सनातनी है तो उसे वसुधैव कुटुंबकम की तरह जीता है। और तीसरा उनका एक पॉइंट था जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई तुमको पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम सब कुछ खुद के अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है।
आपकी अपनी आत्मा के अलावा और कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। तो ये चीज़ें हकीकत है कि आपको कोई चीज़ें ज़िंदगी की पाठ नहीं पढ़ा सकता। आप एजुकेशन करने जाते हो तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आप वहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशन मॉडल पढ़ो, पर ज़िंदगी की पाठ में अगर आध्यात्मिक भाव में आप जाना चाहते हो तो आपको ये आपके अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए। आप ही आपके खुद शिक्षक हो, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए और अपना डिसीजन लेके अपने आप को आगे बढ़ने के लिए अगर आपको आध्यात्मिकता का भाव होना है तो आपके अंदर से निकलना चाहिए, डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप ये चीज़ें सीख सकते हो। और अगला उनका भाव था ये, जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो किसी का पैर भी पीछे नहीं खींचे। अगर मदद के लिए आप हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। जो अपने भाइयों को, अगर आप उसको मदद नहीं कर सकते, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए भगवान से मनोकामना कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगला जो पॉइंट है उनका, संसार में सबसे बड़ा पाप दुर्बलता है। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। इंसान का अगर मन से दुर्बल हो जाए तो तन से दुर्बल हो ही जाता है। आपको सबसे बड़ी चीज़ है दुर्बलता। इंसान कभी दुर्बल नहीं, अकेले जीने की आदत है तो दुर्बल कभी नहीं होगे। जब इंसान दूसरे पे भरोसा कर लेता है, आत्मनिर्भर नहीं होता, किसी दूसरे पे निर्भर हो जाता है, तो वहाँ दुर्बलता कायम हो जाती है। दुर्बलता को दूर करना है तो सबसे बड़ी क्या चीज़ है, आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तब जाके दुर्बलता दूर होगी। और अगला पॉइंट है उनका है, बार बार परमेश्वर का नाम लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वही धार्मिक होता है। अगर हम बोलते हैं बार बार परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा मेरी ज़िंदगी में अच्छा करो, ऐसा करो, पर उसके साथ हम अगर सत्कर्म नहीं करें, हमारा कर्म नहीं है, हम सिर्फ भगवान का नाम लेते, उससे आप धार्मिक नहीं हो जाएगा, उससे आपको फलाफल नहीं मिल जाएगा। अगर धार्मिक होना है, सत्कर्म पे काम करोगे तभी जाके धार्मिक हो पाओगे, तभी जाके कुछ कर पाओगे। भगवान का नाम लेने से, मंदिर में पूजा पाठ करने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। लोगों के जीवन में उत्थान लाने से इंसान धार्मिक होता है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ अपना सा लगता है, परंतु आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं लगता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जब आप ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं, काम करते हैं तो सब कुछ अपना होता है, लेकिन जिस दिन आलसीपन पकड़ लेता है वो दिन ज़िंदगी आसान नहीं होती है। फिर आपको वहाँ से खड़े होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर अगला पॉइंट उनका है, अगर धन दूसरों की भलाई के करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई के एक ढेर है जिसे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। उनका अगला पॉइंट है, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपने के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट उनका ये है, जो 10वां जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत लेंदी हो जाएगा मैं ये वीडियो बनाने में, तो मैं एक छोटे वे में आपको बनाना चाहता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और औकात से ज़्यादा इंसान प्यार को अपाहिज बना देता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के कुछ युवाओं के लिए सोच थी, जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें काम आएगी। और मैं इस चीज़ को पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को चाहता हूँ कि आपके साथ भी डिस्कस करूँ। अगर स्वामी विवेकानंद के पच्चीनों पे अगर हम थोड़ा भी चलेंगे तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। और हम अभी युवा हैं, हमारा काम है आराम करना नहीं, हमारा काम है मेहनत करना। जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। हमें किसी को दोष देने के बजाय खुद को मेहनत करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बजाय उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए। अगर आप रूट को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसका सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना चाहिए। आप सिर्फ रूट का जो आइडेंटिफाई करके उसको प्रोपेगेंडा की तरफ फैला देते हो, ये प्रॉब्लम आया, इसको ये है, तो आप बोलते हो मैंने प्रॉब्लम को पकड़ा। प्रॉब्लम को पकड़ना बहुत बड़ा काम नहीं है, उसका सॉल्यूशन दे देना, उस चीज़ का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे देना, उस पर एक प्रिवेंटिव एक्शन ले लेना, एक अच्छा एक्शन प्लान बना के उस पर प्रिवेंटिव एक्शन ले लेना, वो चीज़ें मैटर करता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के सारे इस पॉइंट का मेन कंक्लूजन ये था, अपनी ज़िंदगी में इतना मेहनत करो कि तरक्की आपके पीछे पीछे खुद भागती पड़े कि मुझे पकड़ ले। तो ज़िंदगी हमारी है और मेहनत हमें करना है। और स्वामी विवेकानंद जी के पच्चीनों पर चल के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।